आज देखेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था पोटेंशियल एनर्जी। अभी इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के वीडियो में दो तरह के स्टूडेंट हो सकते हैं, वो जो पोटेंशियल एनर्जी करके आए हैं इस वीडियो को कवर करने, और कोई डायरेक्टली आया हो। तो जो कवर करके आए हैं उनको तो स्टार्टिंग के 5 मिनट समझ में आएंगे, जो नहीं कवर करके आए हैं वो 5 मिनट स्टार्टिंग के नहीं समझेंगे और 5 मिनट के बाद वो समझेंगे। तो अभी मैं थोड़ा सा रिकैप करते हुए लास्ट वीडियो का आगे बढ़ूंगा। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था और साथ में देखा था कुछ न्यूमेरिकल्स जो पोटेंशियल एनर्जी निकालने पे थे। और याद होगा हम लोगों ने देखा था टू चार्ज सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी, 2 चार्ज मान लो Q1 एंड Q2 है, सेपरेटेड है R से, तो उस कंडीशन में उसका पोटेंशियल एनर्जी होता था, याद होगा, वर्क डन इन असेंबलिंग द सिस्टम फ्रॉम इट्स रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन। रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन क्या था भाई? तो स्टैंडर्ड रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन जो सबने मान रखा है वो क्या है भाई? तो वो है जब 2 चार्जेस एक दूसरे से इनफाइनाइट सेपरेशन पे हों। अगर 4 चार्ज हों, 3 चार्ज हों, तो वो भी एक दूसरे से कहाँ हो? इनफाइनाइट सेपरेशन पे हों। तब ऐसे कंडीशन में रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी लेते हैं और पोटेंशियल एनर्जी 0 समझते हैं। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट बात था उसको थोड़ा समराइज करते हुए, जो नोट करने वाला पॉइंट था, नोटेबल पॉइंट, तो वो ये था भाई, हम लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड नहीं होता इन एब्सोल्यूट सेंस में। एब्सोल्यूट सेंस बोलने का मतलब होता है कि रेफरेंस पॉइंट चाहे कहाँ भी हो, उससे कोई मतलब ये नहीं है, किसी भी रेफरेंस पॉइंट से देखा जाए तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी सेम ही है। अगर 20 जूल है तो 20 जूल ही रहे, चाहे पोटेंशियल एनर्जी 0 हम लोग अपने फ्लोर पे लें या ग्राउंड फ्लोर वाले पे लें या रोड पे लें, यानी कि कोई भी रेफरेंस 0 पोटेंशियल एनर्जी का रखें, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का किसी पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में सेम ही आता रहे, तो बोलेंगे कि ये रेफरेंस से इंडिपेंडेंट हुआ, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी हुआ। तो ऐसा एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड नहीं होता। मतलब हम लोगों ने जो कंक्लूजन निकाले थे वो ये थे भाई कि पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड इन फिजिक्स, बट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड होता है। एक्चुअली हम लोगों ने जो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन किए हैं या डेफिनेशन बुक में जो दिखते हैं वो सिर्फ कन्वेंशनल पोटेंशियल एनर्जी है। तो ओनली कन्वेंशनली, ये लास्ट क्लास का कंक्लूजन पॉइंट है, ओनली एज अ मैटर ऑफ कन्वेंशन पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एंड इट इज द वर्क डन इन असेंबलिंग द सिस्टम फ्रॉम इट्स रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन। और रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन क्या था भाई? इनफाइनाइट म्यूचुअल सेपरेशन वाला कॉन्फ़िगरेशन। चार्ज सिस्टम हो या मास सिस्टम हो, दोनों के लिए तो यही वाला बात है भाई, एक दूसरे से इनफाइनाइट पर है और तब सिस्टम को असेंबल करो प्रेजेंट कॉन्फ़िगरेशन में। याद होगा हम लोगों ने 2 चार्ज सिस्टम के लिए निकाला था, फर्स्ट को ले गए 0 वर्क डन, सेकंड को लाए तो Q1 Q2 अपॉन 4πε0r, इस हिसाब से बना था पोटेंशियल एनर्जी। ये एक्सप्रेशन याद रखना, Q1 Q2 अपॉन 4πε0r। तो कन्वेंशनली पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों ने डिफाइन किया है और वो सिस्टम को असेंबल करने का टोटल वर्क डन है, कन्वेंशनल पोटेंशियल एनर्जी। एक्चुअली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो डिफाइंड है फिजिक्स में वो क्या है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वो भी मैंने लिखवाया था, वही पॉइंट मैं अभी फिर से रिकैप करा रहा हूँ कि ओनली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड। और वो क्या डिफाइंड होता है, क्या डेफिनेशन होता था चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी? तो जब भी हम लोग कॉन्फ़िगरेशन चेंज करते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने में जो वर्क करने पड़ते हैं हमें, दैट इज कोई भी मान लो ब्लॉक और अर्थ सिस्टम ही है तो ग्रेविटी फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, तो इसके अगेंस्ट किया हुआ वर्क डन कंजर्व होता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। या इलेक्ट्रिक चार्ज एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, दोनों अट्रैक्ट होंगे, लेकिन तुम अट्रैक्शन के अगेंस्ट फोर्स लगा रहे हो कि नहीं भाई और सेपरेशन बढ़ाओ, तो तुमने जो वर्क किया वही स्टोर होता है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब जो अभी पोटेंशियल एनर्जी है इस कॉन्फ़िगरेशन में वो, और ये अब जो पोटेंशियल एनर्जी हो गया वो, इन दोनों का डिफरेंस है अपना वर्क डन। कौन सा वर्क डन? जो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट किया है, मींस कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट किया है। एक्चुअली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड इन फिजिक्स एंड इट इज, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या है भाई? तो ये है इक्वल टू वर्क डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स इन्वॉल्व इन द सिस्टम इन चेंजिंग द कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज U2 माइनस U1 सेकंड कॉन्फ़िगरेशन का पोटेंशियल एनर्जी माइनस फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन का पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट वर्क डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स इन चेंजिंग द कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ कंजर्वेटिव फोर्स क्या पढ़ना है हम लोगों को? इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ना है। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में चेंज, ये है वर्क डन। चेंज करो कॉन्फ़िगरेशन, जो वर्क करना पड़ा वही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है। ये भी कंक्लूजन का पॉइंट था लास्ट क्लास का जो हम लोगों ने देखा था, चेंज इज डिफाइंड, एब्सोल्यूट इज नॉट डिफाइंड। एक और डेफिनेशन अभी बता रहा हूं, आज की क्लास में ये प्रूव भी हो जाएगा। एक रिलेशन है बिटवीन पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। कहीं भी कोई चार्ज अगर रखते हो आप, कोई चार्ज आप कहीं रखा
मान लीजिए कोई चार्ज हमने पी पॉइंट पे रख दिया, पी पॉइंट पे हमने कोई चार्ज यहाँ रख दिया मान लो। अब यहाँ चार्ज क्यों रख दें अगर हम लोग, तो इस कंडीशन में जो न्यू चार्ज रखे हैं क्यू और पहले जो भी चार्जेस थे उनका सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो जो चार्ज रखे वो और जिस पॉइंट पे रखे उसके पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर दो, ये आज प्रूव होगा। लेकिन अभी के लिए इंफॉर्मेशन के फॉर्म में आपको याद रखना है, पोटेंशियल एनर्जी कोई भी चार्ज रखे किसी पॉइंट पे तो चार्ज मल्टीप्लाइड बाई जिस पॉइंट पे रखे हो उसका पोटेंशियल ड्यू टू द अदर प्रीवियस जो चार्जेस थे उनके चलते जो भी पोटेंशियल बने होंगे उस पोटेंशियल से मल्टीप्लाई करो तो तुम्हें प्लेस्ड चार्ज, न्यू चार्ज और पहले के चार्ज कॉन्फ़िगरेशन का कंबाइंड पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा। तो ये रिलेशन अभी के लिए याद रखना है और अभी थोड़ी देर में प्रूव हो जाएगा। इट मीन्स वी हैव डिफाइंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ऐसा मैंने इसलिए अभी बताया इसको कि इसका यूज करूंगा मैं पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करने में, और एक बार पोटेंशियल डिफरेंस पता लग जाए तो फिर पोटेंशियल हम लोग डिफाइन करेंगे, जो आज के क्लास का मैटर है। देखो भाई, जब पोटेंशियल एनर्जी Q मल्टीप्लाइड बाई V होता है, जिस भी पॉइंट पे रखो, 1 नंबर पॉइंट पे रखोगे तो Q इंटू V1 पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, 2 नंबर पॉइंट पे रखोगे Q इंटू V2 पोटेंशियल एनर्जी रह जाएगा। तो U2 माइनस U1 इज वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स। तो U2 को लिख सकते हैं भाई Q इंटू V2, कोई चार्ज हमने रखा है 2 नंबर पॉइंट पे तो Q इंटू V2 हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी U2, और U1 क्या हो जाएगा Q इंटू V1, यानी कि Q इंटू V2 माइनस V1। Q into V2 minus V1 is nothing but work done against the conservative force in changing the configuration from configuration number 1 to configuration number 2। ये ध्यान रखना है और इससे हमें मिल जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस, और यहाँ से Q अगर इधर ले जाए तो पोटेंशियल का डिफरेंस। हेंस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। मान लो कोई चार्ज हमने मूव कराया 1 नंबर से 2 नंबर, मान लो ये ब्लॉक है, मान लो रिमोट हमने लिया, ये ब्लॉक है अर्थ प्लस ब्लॉक सिस्टम के लिए इस पॉइंट पे था तो पोटेंशियल एनर्जी U1 था, तो बोलेंगे ये मास m इंटू यहाँ का पोटेंशियल। वैसे ही चार्ज इंटू यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ से यहाँ ले गए, कन्फिग्रेशन चेंज हो गया तो ये चार्ज मान लो यहाँ से ले गए हैं और ग्रेविटेशनल फोर्स के बदले में इलेक्ट्रिक फोर्स हो तो हम लोग ये बोलेंगे कि चार्ज जिसको ले जा रहे हो जिस पॉइंट से जिस पॉइंट तक ले गए पोटेंशियल V2 माइनस V1, ये हो गया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एंड दैट इज इक्वल टू वर्क डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स। इसलिए फाइनली हम लोगों को ऑब्टेन हो गया V2 माइनस V1। अब जो लोग लास्ट क्लास किए थे उनको तो यहाँ तक ये समझ में आ गया कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड और वो है वर्क डन 1 नंबर पॉइंट से 2 नंबर पॉइंट पे ले जाओ, 1 नंबर पॉइंट से 2 नंबर पॉइंट पे ले जाओ चार्ज को, मूव कराओ Q चार्ज को, और जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो होगा वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स डिवाइडेड बाय ये चार्ज। ये समझ गए। और जो लोग लास्ट क्लास नहीं करके डायरेक्ट आए हैं वो यहाँ से शुरू करें और वो समझें कि हम लोगों ने फिजिक्स में पोटेंशियल डिफाइन नहीं कर सकते, जिस तरह से पोटेंशियल एनर्जी नहीं डिफाइन कर सकते एब्सोल्यूट सेंस में, सिमिलरली पोटेंशियल भी इस पॉइंट का क्या होगा वो एब्सोल्युटली डिफाइन नहीं किया सकता। एब्सोल्युटली मतलब विद रिस्पेक्ट टू ऑल रेफरेंस पॉइंट, जहाँ लें 0 या सेकंड फ्लोर पे लें या थर्ड फ्लोर पे लें या ग्राउंड लेवल पे लें, उससे इंडिपेंडेंट पोटेंशियल एक वैल्यू हो जाए ऐसा डिफाइन नहीं हो सकता। क्या डिफाइन हो सकता है भाई? तो डिफरेंस इन पोटेंशियल डिफाइन हो सकता है। ऐसे किसी बंदे का क्या पोटेंशियल है वो हम लोग नहीं डिफाइन कर सकते। ये बता सकते हैं कि रमेश का पोटेंशियल सुरेश से ज़्यादा है, सुरेश का पोटेंशियल नोबिता से ज़्यादा है, नोबिता का पोटेंशियल जियान से ज़्यादा है। ये डिफरेंस इज नोन, एब्सोल्यूट इज नॉट नोन। तो वैसे ही डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2.1 एंड 2 इज नथिंग बट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को ले जाओ, जो वर्क करना पड़े डिवाइडेड बाय चार्ज, मींस वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग द चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। इसी चीज को मैंने लिख दिया यहाँ पे, देखो ये बन गया। यहाँ से हम लोग शुरू कर सकते हैं। अगर आप पोटेंशियल एनर्जी नहीं पढ़ के आए तो सीधा यहाँ से शुरू किया जाए कि पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू पॉइंट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस है। और जिस तरह से पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस डिफाइंड है वैसे ही पोटेंशियल का डिफरेंस डिफाइंड है। एब्सोल्यूट पोटेंशियल किसी पॉइंट का डिफाइंड नहीं है। रेफरेंस हम लोग लेते हैं इनफाइनाइट पे, तो इनफाइनाइट में 0 पोटेंशियल होता है तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं भाई कि सर्टेन पोटेंशियल है। अगर वो कन्वेंशन चेंज कर दिया जाए तो पोटेंशियल भी किसी पॉइंट पे चेंज हो जाएगा। अब याद रहे एक चीज और
नोटेबल पॉइंट है कि पोटेंशियल एनर्जी हम लोग हमेशा एक सिस्टम ऑफ चार्ज का लेते हैं। एक अकेला पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता, सिस्टम ऑफ चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी होता है। पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज एसोसिएटेड विद ए सिस्टम इन सर्टेन कन्फिग्रेशन चेंज तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज। लेकिन पोटेंशियल किसी सिस्टम पे डिपेंडेंट नहीं है, सिस्टम वाइज पोटेंशियल नहीं होता। पोटेंशियल एक पॉइंट का फंक्शन है, पॉइंट चेंज तो पोटेंशियल चेंज। जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हर पॉइंट का अलग अलग होता है, पॉइंट फंक्शन है, पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता। पोटेंशियल एनर्जी एक सिस्टम का होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल क्या होता है, वो पॉइंट का प्रॉपर्टी होता है। चलो अब हम लोग लिखने का भी काम कर सकते हैं, फिलहाल तो इसको पढ़ लिया जाए कि हम लोगों ने क्या किया भाई। तो लाइक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, जिस तरह से पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस डिफाइन होता था, वैसे ही डिफरेंस इन पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू शिफ्ट और मूव इट। किसको, जो चार्ज को मूव करा रहे हो, शिफ्ट करो या मूव करो वेरी वेरी स्लोली फ्रॉम वन नंबर पॉइंट टू टू नंबर पॉइंट, देन वी विल गेट v2 - v1। और कैसे मूव करना है, बाई अप्लाइंग इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स जितना रहेगा उसके इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएंगे और उससे मूव करेंगे वेरी 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 स्लोली। तो ये मिलेगा हमें पोटेंशियल का डिफरेंस। हमेशा इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाना है। इलेक्ट्रिक फोर्स 2 न्यूटन तो तुम भी लगाओ 2 न्यूटन, इलेक्ट्रिक फोर्स लगे 5 न्यूटन तो तुम भी लगाओ 5 न्यूटन। मीन्स जो भी इलेक्ट्रिक फोर्स है उसके इक्वल एंड अपोजिट लगाने हैं विदाउट चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी, विदाउट चेंजिंग स्पीड, मीन्स एक्सेलरेशन 0। चलो अभी तो ये हम लोग देखेंगे। वर्क डन, लास्ट क्लास में भी देखा था, वर्क डन अगेंस्ट ए फोर्स का मतलब ही होता है उसके इक्वल एंड अपोजिट फोर्स का वर्क डन। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स, मतलब हो गया वर्क डन बाय इक्वल एंड अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। तो ऐसा जब भी होगा तो नेट फोर्स 0 होगा, नेट फोर्स 0 होगा तो एक्सेलरेशन 0 होगा, और एक्सेलरेशन 0 है तो स्पीड में चेंज नहीं है, वेलोसिटी में चेंज नहीं है, वेलोसिटी में चेंज नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं है। एक ही चीज को बोलने के तरह तरह से बुक में लिखे गए हैं। तो अगर आप पहले वाले कंक्लूजन पॉइंट्स लिखना चाहते हो तो इसको लिखोगे। ये कंक्लूजन है पोटेंशियल एनर्जी वाला, हम लोगों ने जो चैप्टर पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक, उसका कंक्लूजन पॉइंट है। लिख लो जल्दी से पॉज लगा करके, और इसके बाद वाला भी लिख लो पॉज लगा करके भाई। एक्चुअली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड, और रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी, ये भी हम लोग पॉज लगा करके लिख लेंगे। और जो लोग लास्ट क्लास नहीं किए थे वो चाहें तो डायरेक्ट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जैसे डिफाइंड वैसे ही चेंज इन पोटेंशियल इज डिफाइंड। 1 नंबर पॉइंट से, यहाँ देखो डायग्राम मैंने बनाया, 1 नंबर पॉइंट से मैं 2 नंबर पॉइंट पे किसी चार्ज को मूव कराया, ठीक है। तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इज वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम फर्स्ट नंबर कन्फिग्रेशन से 2 नंबर कन्फिग्रेशन फाइनल पॉइंट को ले जाने में अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज। इसी बेसिस पे तो डिफिनेशन है। डिफिनेशन किस चीज का है, पोटेंशियल का डिफिनेशन नहीं है, पोटेंशियल का डिफरेंस का डिफिनेशन है। डिफरेंस इन पोटेंशियल इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग बिटवीन द टू पॉइंट्स। चलो ये लिख लो, फिर हम लोग आगे की बात करेंगे। लिख लिए होंगे भाई, 1 2 3 लिख करके हो जाओ फ्री। पोटेंशियल में चेंज डिफाइंड हुआ है जिस तरह से पोटेंशियल एनर्जी में चेंज डिफाइंड हुआ था। अब इसी पॉइंट को थोड़ा सा और हम लोग डिस्कस कर ले, उसके बाद न्यूमेरिकल पे आ जाएंगे। चलो भाई, तो इसको लिख लिया, नेक्स्ट पॉइंट पे आए। देखो भाई, हमने क्या किया, एक चार्ज को मूव कराया ए नंबर पॉइंट से समझो बी नंबर पॉइंट, या 1 नंबर पॉइंट से 2 नंबर पॉइंट, कुछ भी समझ लो, बात एक ही है। हमने क्या किया, जिस तरह से ब्लॉक मूव कराते हैं, m0 को मूव कराते हैं, उसी तरह से समझो q0 मूव करा रहे हैं या q मूव करा रहे हैं। एनी चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम ए टू बी, ए से बी हमने मूव कराए, और ये किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में है भाई। कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म कैसा भी होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। अब ए पॉइंट से तुमने मूव कराना शुरू किया, ऑब्वियसली यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होगा Q × V है, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी होगा Q × VB। तुम्हें पता ही अभी बताया था, पोटेंशियल एनर्जी इज Q × VB। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा
Q इंटू VA, ऐसा हो जाएगा, कोई बात नहीं है। और जो भी हम लोग वर्क करेंगे अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स वो क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा यहाँ पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म में, इसलिए तो QVB माइनस QVA पोटेंशियल एनर्जी में चेंज। इफ ए चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम B, ठीक है, मूव्ड टू B फ्रॉम A, मतलब A से B मूव कराए हैं, तो A से B मूव कराए हैं, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज B पॉइंट में पोटेंशियल एनर्जी माइनस A पॉइंट में पोटेंशियल एनर्जी, वही लिखा है, सेम काम वही है, रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा अलग से लिख दिया, QVB माइनस QVA, और ये वर्क डन A से B ले जाने में, लेकिन वर्क डन किसका, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स। इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फोर्स के इक्वल एंड अपोजिट फोर्स से वर्क डन निकालने हैं। कोई एक्सटर्नल एजेंट होगा, रमेश सुरेश, कोई भी इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा, उसके इक्वल एंड अपोजिट लगाना है, एक्सेलरेटेड करके नहीं लाना है और नहीं एक्सेलरेट होने देना है, हमेशा इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाना है और उसी का वर्क डन करना है। इवन इफ एक्सेलरेटेड मोशन होके चला जाए, फिर भी फोर्स, जिस फोर्स का वर्क डन हमें निकालना है वो फोर्स होगा इक्वल एंड अपोजिट, उसका वर्क डन ही निकालने हैं। वर्क डन अगेंस्ट एनी फोर्स का मतलब ही यही होता है, लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था पोटेंशियल एनर्जी वाले में, इसलिए हम लोग को ये जो फॉर्मूला मिल गया चेंज इन पोटेंशियल का वो ध्यान रखने हैं, और जो लोग डायरेक्ट क्लास कर रहे हैं ये उनको ध्यान रखना चाहिए, पोटेंशियल में चेंज डिफाइंड हुआ। अब देखो हम लोग क्या चाहते थे, हम लोगों का टॉपिक इस वीडियो का ये टॉपिक तो है नहीं कि पोटेंशियल में चेंज डिफाइन करें, हमारा टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अभी तो पोटेंशियल में डिफरेंस अभी पता लगा है, पोटेंशियल का नहीं पता लगा है। पोटेंशियल एनर्जी का जैसे डिफरेंस mgh वो पता लगा है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा वो नहीं पता लगा है। वैसे ही पोटेंशियल में चेंज हुआ है, लेकिन किसी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या किया जाए, तो किसी पॉइंट पे अगर पोटेंशियल तुम्हें डिफाइन करना हो, मतलब ये हो गया, एक तरह से समझो कि दो बंदे खड़े हैं, नोबिता है, जियान है, कौन किसका हाइट ज्यादा है, तो डिफरेंस इज नोन, एब्सोल्यूट नहीं पता। अब नोबिता जियान दोनों को खड़ा कर दो भाई, ये हो गया नोबिता, ये हो गया जियान, ऐसा खड़ा हो गया, तो ये हमें पता है कि डिफरेंस इज नोन, 4 इंच का डिफरेंस है भाई, लेकिन किसका क्या हाइट है वो थोड़ी हमें पता है, नहीं पता है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो किसी एक का तो नोन होना पड़ेगा, किसी एक का नोन हो तो दूसरे का बता देंगे, इसका नोन हो जाएगा तो इसका सब्ट्रैक्ट कर देंगे 4 इंच, इसका नोन हो जाएगा तो इसमें ऐड कर देंगे 4 इंच, मिल जाएगा। डिफरेंस दिख रहा है, डिफरेंस हमें पता है, एब्सोल्यूट नहीं पता है, तो डिफरेंस इज नोन, एब्सोल्यूट किसी भी पॉइंट का चाहिए तो दूसरे का इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए। अब किसी का पता ही नहीं है कि जीरो कहाँ लें, कहाँ लें, लड़ाई हो जाए, कोई बोले कि भाई ए पॉइंट पे लो, कोई बोले बी पॉइंट पे लो, कोई बोले सी पॉइंट में, कोई बोला कि मेरा फ्लोर वाला पे लो, कोई किसी फ्लोर पे जीरो पोटेंशियल लो। तो इस डिस्प्यूट को खत्म किया गया बाय कन्वेंशन, क्या भाई, तो इनफाइनाइट पे जब होगा तो पोटेंशियल जीरो समझा जाएगा। तो ये सारे लोग एग्री हो गए, सारे फिजिक्स वाले एग्री हैं और उसको फॉलो कर रहे हैं, और यही चलता है स्टैंडर्ड कन्वेंशन। बट ये अगेन याद रहे, खोपड़ी में सेट रहे कि ये सिर्फ कन्वेंशन है, जिस दिन कन्वेंशन चेंज उस दिन सारे पॉइंट पे पोटेंशियल भी चेंज, उसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में पोटेंशियल डिफाइन किए हैं, इसलिए कन्वेंशनली पोटेंशियल डिफाइन होगा किसी पॉइंट पे। और जो डेफिनेशन हम लोग लिखते हैं, लिखवाते हैं और बुक में या टीचर बताते हैं, वो सब है कन्वेंशनल पोटेंशियल का डेफिनेशन या कन्वेंशनली पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन। एब्सोल्यूट तो होता ही नहीं है, बता भी नहीं सकते। अगर हमने मान लो ए से बी गए हो तभी तो ये लिखे, अगर ए को रेफरेंस बना दें तो रेफरेंस का पोटेंशियल हम लोग जीरो डिसाइड किए, ठीक है, तो जीरो अगर हम लोग इसको रेफरेंस बना दें तो रेफरेंस से लाए, मतलब रेफरेंस अगर इनफाइनाइट बनाए हो तो इनफाइनाइट से लाओ। तो अगर ए को रेफरेंस बनाएंगे तो वी भी हमें मिल जाएगा। क्या करना पड़ेगा, तो रेफरेंस ए को रेफरेंस बनाए तो ए से बी ले जाने में, यानी रेफरेंस इंफिनिटी से बी ले जाने में वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो मिल जाएगा पोटेंशियल का डेफिनेशन, लेकिन वो कन्वेंशनल अगेन होगा। अभी ये डेफिनेशन तो यही है हमारा चेंज इन पोटेंशियल का, ठीक है। टू डिफाइन पोटेंशियल एट ए पॉइंट, जो अभी मैंने डिस्कस किया वही आपको इस तरह से मैं लिखवा सकता हूं कि अगर हमें डिफाइन करना हो पोटेंशियल, किस तरह का डेफिनेशन, अगेन कन्वेंशनल डेफिनेशन, नॉट एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट तो कर ही नहीं सकते, वो तो अपने बस में है ही नहीं। अब किसी का हाइट बताना है तो भाई दूसरे का एजम्पशन लेने पड़ेंगे कि इसका हाइट चलो 5 फुट है तो इसका 5 4 हो जाएगा, इसका 6 फुट का है तो इसका 6 4 हो जाएगा, तो कोई तो इस कन्वेंशन लेना पड़ेगा। तो कन्वेंशन में कोई वैल्यू क्यों लें, उसको तो जीरो बना दिया जाए, सबने डिसाइड किया हाँ भाई जीरो बना दिया जाए, तो वो डिसाइड हुआ कन्वेंशनली इनफाइनाइट वाला कॉन्फ़िगरेशन। टू डिफाइन, तो दिखाया मैंने, टू डिफाइन पोटेंशियल एट ए पॉइंट से एट बी, बी पे अगर हमें डिफाइन करना है
ठीक है, कन्वेंशनली ही कर ही भी सकते हैं भाई, यही करना ही है। वी नीड रेफरेंस पोजीशन वेयर पोटेंशियल इज टेकन जीरो, कन्वेंशनली जहां हम लोग जीरो लेंगे। एंड सच रेफरेंस पॉइंट इज, क्या लिया गया है, इन्फिनिटी, सिमिलर टू द रेफरेंस पॉइंट जो कि हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी भी इन्फिनिटी पे लेते थे, इन्फिनिटी म्यूचुअल सेपरेशन पे। इसलिए पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस में अगर हम लोग देखें इनफाइनाइट म्यूचुअल सेपरेशन पे, तो इसका मतलब Q इंटू वी रेफरेंस, यानी इनफाइनाइट पे ही तो होगा जीरो पोटेंशियल, इसलिए जीरो पोटेंशियल हो गया इनफाइनाइट पे। कैसे हो गया, ये सिर्फ कन्वेंशन की बात है, हमने कन्वेंशन ले लिया और सबने मान लिया तो ठीक है, कोई लड़ा नहीं तो ठीक है भाई। पहले तो लड़ाई हुआ ही, पहले तो सारे डिस्प्यूट हुए, उसके बाद लेकिन किसी ने बोला और सबने उसको सपोर्ट किया कि हाँ भाई ऐसा होना चाहिए, नहीं तो पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल तो कभी डिफाइन ही नहीं हो पाएगा फिक्स पोजीशन पे, फिक्स वैल्यू। तो इसलिए रेफरेंस बनाए। क्लियर है, रेफरेंस क्यों बनाए, क्योंकि हमें किसी पॉइंट का पोटेंशियल डिफाइन करना चाहते हैं, भले ही वो कन्वेंशनल हो, तो इस तरह से रेफरेंस बनाएं। अब इस रेफरेंस के साथ अगर चलें तो ए क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी। चलो भाई ए से ला रहे हैं तो ए मतलब इन्फिनिटी, रेफरेंस पॉइंट से लाएं। अगर रेफरेंस पॉइंट से बी पॉइंट पे ले जाते हो और वर्क डन कैलकुलेट करते हो, क्यू चार्ज को ले जाने में, इन्फिनिटी से बी तक ले जाने में अगर वर्क करते हो तो करो भाई वर्क। तो क्या लिखेंगे, फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल, यानी बी पॉइंट का पोटेंशियल माइनस ए पॉइंट का, दैट इज इनफाइनाइट का पोटेंशियल, विल बी वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स फ्रॉम फॉर मूविंग द चार्ज फ्रॉम ए टू बी। यही काम करोगे भाई, लिखने का काम बाद में, पहले समझ लिया। तो वी बी माइनस वी इन्फिनिटी इज इक्वल टू वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स, इन्फिनिटी से बी लाना पड़ेगा। इन्फिनिटी से बी क्यों ला रहे हो, ताकि बी पे पोटेंशियल हम लोग डिफाइन कर पाए, और इनफाइनाइट हमारा रेफरेंस पॉइंट है। इस तरह से देखो, भी इनफाइनाइट तो जीरो, हम लोगों ने कन्वेंशन मान लिया, तो इसको क्या कर देंगे भाई, तो ये कर दिया हमने जीरो। तो ये जब जीरो हो जाए तो समझ जाएंगे कि वी भी क्या हो गया, तो वी भी हो गया भाई वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स इन मूविंग द चार्ज क्यू फ्रॉम इन्फिनिटी टू बी। ठीक है, और डिवाइडेड भाई ये वर्क डन है किसको ले जाने का, यहाँ पे शायद कुछ छूट गया, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने का। ये सब जो भी है वर्क डन हो रहा है वो क्या हो रहा है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। देखो पोटेंशियल डिफाइन किए थे हम लोग यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने का, तो इसमें एक चीज छूट गया है, पोटेंशियल में डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन और डिवाइडेड बाई जिस चार्ज को मूव कराओगे उससे डिवाइड करना पड़ेगा पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो इसलिए यहाँ पे भी जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस आ रहा है तो डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, क्यों करेंगे। यहाँ पे डिवाइडेड बाई क्या किया, क्यू नॉट कर दिया। बिल्कुल सही बात है भाई। तो यहाँ पे हम लोग जिस चार्ज को ले जाएंगे भाई वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, डिवाइडेड बाई क्यू करेंगे, तभी तो यूनिट चार्ज को ले जाने का वर्क मिलेगा। इनफाइनाइट से बी पॉइंट तक ले गए। तो वी हैव ऑब्टेन्ड द कन्वेंशनल डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल। पोटेंशियल एट पॉइंट बी is equal to work done in moving charge from infinity reference point to B and divided by Q। ले गए हो तो Q से डिवाइड करो, Q नॉट ले गए हो तो Q नॉट से डिवाइड करो, सच दैट कि हमें यूनिट चार्ज को ले जाने का वर्क मिल जाए। सो कन्वेंशनली अब डिफाइन हम लोग कर सकते हैं। देखो इसी इक्वेशन को अब डिफाइन कर दिया जाए, Q नॉट को ले जाओ W नॉट वर्क डन हुआ और डिवाइड कर दिया तो यूनिट को ले जाने का वर्क डन हुआ। तो वर्ड्स में क्या लिखेंगे भाई, वर्ड्स में क्या लिखेंगे डेफिनेशन, तो वर्ड्स में लिख देंगे डेफिनेशन वर्क डन। ये क्या है भाई, तो ये है वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स इन मूविंग और शिफ्टिंग ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू बी वेरी वेरी स्लोली। ठीक है, ये बन गया हमारा पोटेंशियल एट एनी पॉइंट। बी पॉइंट पे लिए हो तो बी तक लाओ इन्फिनिटी से, पी पॉइंट पे पोटेंशियल लेने हैं तो भाई इन्फिनिटी से लाओ कहां तक, पी तक। किसको लाओगे, क्यू नॉट, कोई भी टेस्ट चार्ज को लाएंगे, कहां से कहां भाई, तो इन्फिनिटी से पी लाए हैं और इसको कैलकुलेट कर दो, डिवाइडेड बाई क्या कर दोगे, क्यू नॉट। क्यू नॉट को लाए हैं और वर्क किए हैं किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स। बस यही तो है। अब इसी के ये क्या हो गया, ये हो गया कन्वेंशनल डेफिनेशन जो हम लोगों का। अब देखो कुछ लोग क्या करेंगे कि जिनको इन सबसे ज्यादा मतलब ना हो, कई टीचर ऐसे स्कूल में कराएंगे, कौन इतना टाइम वेस्ट करे, सीधा यहीं से डिफाइन कर दो भाई। और उनको बताने की जरूरत क्या है कि कन्वेंशनली हम लोगों ने डिफाइन किया हुआ है, एक्चुअल में पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइंड होता है। ये सब कुछ लोग आलस के मारे छोड़ ही देते हैं, सीधा बोलते हैं कि पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट पी, यूनिट चार्ज को ले जाने का वर्क डन। ठीक है, तो इसको नोट कर लिया जाए, फिर मैं इस पे
अब कुछ न्यूमेरिकल के प्रैक्टिस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो चलो लिख लो भाई जल्दी से। इफ ए चार्ज इज मूव्ड, ये डायग्राम बनाओ और दिखाओ। ये चार्ज मूव किए, वही है इस बात को जो भी अभी डिस्कशन किया मैंने कि पोटेंशियल एनर्जी की तरह पोटेंशियल भी डिफाइंड नहीं है। ये माइंड में बिल्कुल सेट हो जाना चाहिए, नहीं तो फंस जाएंगे आगे। और सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइंड है, जिस तरह पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस डिफाइंड है। और डिफाइन करने के लिए कन्वेंशनली हम लोग एक रेफरेंस पॉइंट बनाते हैं। तो ये लिख लिया टू डिफाइन, ये मैंने लिख दिया भाई कि डिफाइन करने के लिए किस पर्पज से रेफरेंस बनाए हैं वो भी मैंने क्लियर कर दिया कि भाई ये अगर नहीं स्टैंडर्ड लोगे, कोई रेफरेंस नहीं बनाओगे तो तुम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल डिफाइन नहीं कर पाओगे। और हमें तो डिफाइन करने हैं, ये तो पढ़ने ही है, यही टॉपिक है। तो इस तरह से हमने रेफरेंस बना दिया इनिशियल पॉइंट को इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट से लाएंगे बी पॉइंट तक और यूनिट चार्ज को ले जाने का वर्क डन निकालेंगे। यहाँ तक ये आ गया। अब देखो, जो अगर तुम्हें शॉर्टकट में मान लो इन सब चीजों से कौन इतना याद रखे, अगर तुम्हारे मन में चल रहा हो तो सीधा सा आपको डेफिनेशन याद रखने पड़ेंगे। क्या भाई? तो पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट। ये यूनिट चार्ज को हिलाने का वर्क डन तो है। क्यों भाई? क्यू नॉट को लाने का वर्क डन निकाले, डिवाइडेड बाई क्यू नॉट कर दिए, तो यही तो हो गया यूनिट को लाने का वर्क डन। कैसे ये आया फॉर्मूला देखो, सिंस क्यू नॉट चार्ज इज ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी एंड वर्क डन इन्वॉल्व्ड वाज डब्ल्यू नॉट, देयरफॉर अगर क्यू नॉट के बदले में 1 चार्ज लाते तो वर्क डन कितना होता भाई? तो वर्क डन होता डब्ल्यू नॉट अपॉन क्यू नॉट, और डब्ल्यू नॉट अपॉन क्यू नॉट, इसी वर्क डन को तो बोलेंगे पोटेंशियल। तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी मिल जाता, वर्क डन डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। तो इसलिए हम लोग अगर वर्ड्स में डिफाइन करना हो तो यही बोलेंगे कि पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज वर्क डन डिवाइडेड बाई क्यू नॉट, और पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी। ठीक है, तो यहां तक तो तुमने लिख लिया भाई, तो यहां तक लिख लिए। तो अब जरा माइंड में सेट कर लें हम लोग इस बात को, और अब न्यूमेरिकल पे हम लोग स्विच करेंगे। कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना ही पड़ेंगे, उसके बिना तो काम चलना ही नहीं है। खोपड़ी में तभी तो जाएगा जब न्यूमेरिकल का तड़का लगेगा। चलो भाई, लेकिन न्यूमेरिकल में जाने से पहले, मेडिकल पे जाने से पहले कुछ पॉइंट्स जो नोटेबल हैं वो जरूर हम लोग माइंड में सेट कर लें। ये देखो, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, हम लोग भी वर्ड्स में भी लिखवा दूंगा मैं कि स्कूल में आएगा तो आपको क्या लिखना, अभी तो समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे डिस्कशन हो रहे हैं, और इन सब का कंक्लूजन यही है, पोटेंशियल एट ए पॉइंट डिफाइन हम लोग कन्वेंशनली किए हैं। अब देखो कुछ पॉइंट्स जो अभी हम लोगों को माइंड में नोटेड रखने हैं, सच दैट कि आगे कोई कंफ्यूजन ना रहे। इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस रिगार्ड क्या था भाई? तो हम लोगों को वर्क डन करने पड़ते थे। किस रिगार्ड में बात कर रहे हैं? तो इस रिगार्ड में बात कर रहे हैं कि पी पॉइंट पे अगर पोटेंशियल निकालने हैं तो वर्क डन क्यू नॉट को लाओ भाई। कहां से लाओ? तो इनफाइनाइट रेफरेंस से लाओ पी तक, और डिवाइडेड बाई क्यू नॉट करो, मिल जाएगा तुम्हें पोटेंशियल। क्योंकि पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज नथिंग बट वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट। लिखवा दूंगा, पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट, और वर्क डन करने हैं अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स, तो बनेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वर्क डन अगर किया अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स तो बनेगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, सेम डेफिनेशन। और वर्क डन अगेंस्ट स्प्रिंग फोर्स किया तो बनेगा स्प्रिंग का इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी या इलास्टिक पोटेंशियल जैसा कंसेप्ट। वहां तो स्प्रिंग में तो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट होता है। फिलहाल इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल दोनों हैं भाई भाई, एनालॉगी है। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हम लोग जब लाते थे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल तो वो होता था -gm/r, और ये क्या होता था भाई? तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग वही क्यू नॉट को लाने में, कहां से भाई? तो इन्फिनिटी से पी तक लाने में, डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। क्यू नॉट के बदले में यहाँ पे रहता था m0। टेस्ट मास वहां भी होता था
माइनस GM/R आता था, वैसे ही यहाँ आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, ये समझ गए बात। तो मैं अब जो पॉइंट है नोटेबल उसको नोट करने हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि जो वर्क डन हम लोग देख रहे हैं वो किसका वर्क डन देख रहे हैं भाई? तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, जो एक्सटर्नल एजेंट वर्क करेगा फॉर कन्वेंशनल डेफिनेशन ऑफ द पोटेंशियल इज अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स। बार बार मैंने हाईलाइट किया है, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स। अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स का मतलब क्या हुआ कि तुम्हें वर्क डन कैलकुलेट करने हैं किस फोर्स का, जो कि इक्वल एंड अपोजिट लगा। मींस वी विल कैलकुलेट द वर्क डन बाय इक्वल एंड अपोजिट फोर्स टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। मतलब जो तुम्हारा एक्सटर्नल फोर्स जिसका वर्क डन निकालोगे, इसी का हम लोग वर्क डन निकालेंगे। जब भी हमें वर्क निकालना होगा, DW मान लो निकालेंगे, तो इसमें F.dr जो यूज करेंगे वो इस फोर्स को यूज करेंगे, इक्वल एंड अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। जितना इलेक्ट्रिक फोर्स है उसके इक्वल एंड अपोजिट। नंबर 1 बात, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स हमें वर्क निकालने हैं। नंबर 2, और ये क्यों किया? सच दैट देयर इज नो एक्सेलरेशन, कोई एक्सेलरेशन ना हो और कोई चेंज इन स्पीड ना हो, एक्सेलरेशन नहीं हो, नेट फोर्स 0 हो जाएगा तो एक्सेलरेशन 0, कोई स्पीड में चेंज नहीं होगा, वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा, नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कुछ बुक वाले लिखेंगे work done in bringing charge from infinity to the point without acceleration, without change in speed, without change in kinetic energy, or the motion is very slow, or the motion is quasi static. Quasi static physics का टर्म है जिसका मतलब होता है इतना स्लो मोशन कि ये लगे स्टैटिक जैसा। मतलब 2 फुट जाने में कितना टाइम लग जाए? 20 साल लग जाए, 20 इयर्स लग जाए। ऐसा मोशन कि अभी आया था, यहीं पे था ब्लॉक, और इंजीनियरिंग करने के बाद आया तब भी ब्लॉक यहीं पे लग रहा है, मोशन ही नहीं हुआ। और जब मरने को आया तब देखा कि अरे इसका थोड़ा मोशन हुआ है। ऐसा मोशन वेरी स्लोली, इसको क्वासी स्टैटिक मोशन बोलते हैं। इनमें से कोई भी वर्ड्स यूज किया जाए मीनिंग एक ही है, वो है इक्वल एंड अपोजिट फोर्स का वर्क डन कैलकुलेट करना। ये माइंड में सेट रहे। और सच वर्क डन, ऐसा जो वर्क डन हम लोग करते हैं दैट इज अगेंस्ट द कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फोर्स करते हैं, वो पाथ से इंडिपेंडेंट होता है। पाथ से क्या होता है? इंडिपेंडेंट। मतलब क्या? चाहे कोई भी पाथ हो, P से Q जाना है या इन्फिनिटी से P आना है, तो इन्फिनिटी से P तुम डायरेक्ट लाओ, या ऐसे झूला झुलाते लाओ, या ऐसे करके ले आओ, पहले गोलगप्पे खिलाओ फिर लेके आओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। जैसे हम लोगों का होता था MGH वर्क डन, H हाइट उठाया तो डायरेक्ट उठाओ, चाहे ऐसे गोला घुमाओ उठाओ, फिर ऐसे करके ला करके और पहले गोलगप्पे खा लो और तब लेके आओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पाथ क्या है। क्यों ऐसा फर्क नहीं पड़ता भाई? क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स जस्ट लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव, और कंजर्वेटिव फोर्स में राउंड ट्रिप में वर्क डन क्या होता है? 0, और वर्क डन होता है पाथ से इंडिपेंडेंट। अब देखो यहां से मान लो इन्फिनिटी से P तक लाए तो तुम्हें वर्क डन करना पड़ा मान लो 50 जूल, तो इसका मतलब इधर से वापस अगर जाओगे ना तो -50 जूल वर्क करने पड़ेंगे, तभी तो राउंड ट्रिप में वर्क डन 0 होगा। अभी तो तुम इधर से लाओ तो भी 50 जूल, इधर से लाओ तो भी 50 जूल, इधर से लाओ तो भी 50 जूल, और जब इधर जाओगे वापस तो -50 जूल। अगर इधर से लाए MGH वर्क डन, ऐसे लेके आए तो MGH वर्क डन होगा ना भाई, MGH वर्क डन ऐसे ले वर्क डन MGH, ऐसे लाए तब भी वर्क डन MGH, ऐसे लाए तब भी वर्क डन MGH अगेंस्ट ग्रेविटी फोर्स MGH। और जब वापस लाएंगे तो ऐसे ले जाने में MGH, तो ऐसे जब वापस आएगा तो -MGH वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी, ये MGH अगेंस्ट ग्रेविटी, और वापस आए तो अगेंस्ट ग्रेविटी -MGH, तो वर्क डन राउंड ट्रिप में क्या हो गया? 0 हो गया। ये प्रॉपर्टी किसी भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के साथ नहीं होता। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के साथ तो फ्रिक्शन है, उसके अगेंस्ट वर्क किया 20 जूल, और फिर इधर से घुमा के लाए फिर और 20 जूल वर्क कर दिया, तो ये टोटल वर्क डन 0 नहीं होगा राउंड ट्रिप में। ठीक है, किसके लिए? नॉन कंजर्वेटिव के लिए। लेकिन कंजर्वेटिव के लिए होता है, तो ये भी पॉइंट याद रहे। इस बारे में मैंने लास्ट क्लास में दैट इज पोटेंशियल एनर्जी वाले में भी डिस्कस किया था कि कैसे हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स डिफाइन किए हैं 3 डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। और लास्ट नोटेबल पॉइंट बिफोर गोइंग टू न्यूमेरिकल्स, द वैल्यू ऑफ अ टेस्ट चार्ज, जो टेस्ट चार्ज हम लोग मूव करते हैं कैलकुलेट करने के लिए कि किसी पॉइंट पे क्या पोटेंशियल है, इसको कैलकुलेट करने के लिए जो भी हम लोग क्यू चार्ज ले जाते हैं या टेस्ट चार्ज ले जाते हैं, दैट शुड बी वेरी स्मॉल। क्यों भाई? अगर बड़ा सा चार्ज ले जाओगे तो हो सकता है धक्का मार दे और इधर उधर के चार्ज को डिस्प्लेस कर दे। बड़ा सा चार्ज ले जाके कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा कि बाकी जो चार्जेज हैं उनमें से कुछ जो फ्री हो इधर उधर मूवमेंट करने के लिए, तो उनका क्या होगा? वो
फोर्स लगा देगा, अट्रैक्ट कर ले या रिपेल कर दे, तो इधर उधर डिस्प्लेस हो सकते हैं। और डिस्प्लेस हो जाएगा तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। हमें तो ओरिजिनल फील्ड का इंटेंसिटी मेजर करना होता है या ओरिजिनल फील्ड का पोटेंशियल किसी पॉइंट पे मेजर करना होता है। इसलिए ओरिजिनल फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल को चेंज ना करें, ऐसा उपाय रखना पड़ेगा। सो टेस्ट चार्ज इज अस्यूम्ड पॉजिटिव एंड वेरी वेरी स्मॉल। तो लास्ट सेंटेंस क्या लिखा है, एक बार पढ़ो। तो द वैल्यू ऑफ टेस्ट चार्ज पॉजिटिव, जो कि टू कैलकुलेट द पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी इज टेकन वेरी वेरी स्मॉल Q naught टेंडिंग टू 0 such that no additional field is produced and it may not change the electric field or potential at any considered point। जो भी considered point है, किसी भी considered point पे पोटेंशियल या फील्ड इंटेंसिटी बिल्कुल चेंज ना करे, जो ओरिजिनल है वही रहे। तो इसको भी लिखने की जरूरत है, लिख लो भाई, एक बार लिखने में तो कोई नुकसान नहीं है, फटाफट लिख लो। चलो पॉज लगाओ और फटाफट लिखो 1 2 3, नोट करके हो जाओ फ्री हो जाओ भाई। मैं भी पेन उठा लूं जरा। चलो लिख लिया। अब जरा सेकंड पॉइंट भी लिख लो। भाई बिना लिखे कंजूसी करके भागने के चक्कर में मत रहो। शॉर्टकट से फिजिक्स तो होगा ही नहीं। अब आलसी बनोगे तो आलसी लोगों के लिए फिजिक्स है नहीं, लिखना तो पड़ेगा भाई। ये लिखोगे और माइंड में भी जरा सेट रहना, क्योंकि एक बार न्यूमेरिकल स्टार्ट हो गया तो फिर वापस इस पॉइंट पे नहीं आ पाएंगे, तुम्हें खुद ही आना पड़ेगा। और उसके लिए तो एक क्लिक दबाना पड़ेगा भाई, उसके लिए भी आलसी हो तुम। चलो अब देखो, मैं उनके लिए एक डेफिनेशन लिखवा दे रहा हूं जो महाआलसी हैं, जिनको तो चाहिए रेडीमेड बस एक डेफिनेशन। व्हाट इज पोटेंशियल, यही तो पूछा जाएगा सिलेबस में, तो यही है, तो बस यही लिखवा दो ना, बस 2 सेंटेंस, क्या पीछे समझना है। तो ऐसे लोगों के लिए डेफिनेशन लिखवा दे रहा हूँ। ये है डेफिनेशन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन सर्टेन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मस्त होकर के लिख सकते हो जो अब तक मैंने डिस्कस किया, उसका कंक्लूजन पॉइंट विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस, ये वो रेफरेंस, ये सब कुछ नहीं, सीधा ये रट जाओ और मार दो। तो ये कंक्लूजन पॉइंट हो गया। और ये जो हम लोगों ने लाया उसी को वर्ड्स में लिख दिया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, यही तो बार बार मैं बोल रहा हूँ पहले से ही। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अमाउंट ऑफ वर्क डन। कौन करेगा वर्क डन? बाय एन एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल एजेंट करेगा अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स और फील्ड जो भी हो, इन ऑर्डर टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज विदाउट एक्सेलरेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। देखो भाई, तो वर्क डन अगेंस्ट द एक्सटर्नल फोर्स, अगेंस्ट वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स। अगेंस्ट ऐसे ही बात आ गया तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स काउंटेड होगा। सो पी पॉइंट पे पोटेंशियल बाय डेफिनेशन विल बी वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q naught इंफिनिटी से P डिवाइडेड बाय Q naught। मतलब मेन जो डेफिनेशन है वो ये है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग +1 कूलम्ब चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट P। जल्दी से महाआलसी लोग तो लिख ही लें कम से कम, तो जो कम आलसी हैं वो तो जरूर लिखेंगे। तो ये हो गया तुम्हारा बाय डेफिनेशन, ये है डेफिनेशन। और ये है तुम्हारा जो यूजफुल फॉर्मूला बनेगा, वो ये है कि भाई W0 यानी कि वर्क डन निकालो डिवाइडेड बाय Q naught करो। अब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। अब जो मेन पॉइंट आ गया मुद्दे की बात, वो है कि ये तो डेफिनेशन हम लोग समझ गए। कन्वेंशनल डेफिनेशन जरूर याद रखना, दिस इज नॉट एब्सोल्यूट डेफिनेशन, कन्वेंशनल डेफिनेशन। अब देखेंगे एक इसी के साथ कभी कभी अटैच कर दिया जाता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालो एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज Q। चलो इसको निकाला जाए, इसको हम लोग निकालते हैं। मान लो ये कि Q चार्ज है, चलो Q चार्ज ले लिया, इससे R सेपरेशन पे एक पॉइंट P है, यहाँ पे हमें पोटेंशियल चाहिए। क्या चाहिए? पोटेंशियल। यहाँ पोटेंशियल चाहिए तो हम लोग 2 तरह से अप्रोच लेते हैं, ठीक है? 2 तरह से अप्रोच लेते हैं। एक तो पोटेंशियल एनर्जी में जैसे हम लोगों ने किया था वैसे ही कर दें। हमें क्या करना है? हमें तो भाई पोटेंशियल P पॉइंट पे निकालने हैं, जो कि होता है वर्क डन इन ब्रिंगिंग
1 चार्ज प्लस 1 चार्ज कूलम 1 कूलम चार्ज पॉजिटिव 1 कूलम चार्ज इन्फिनिटी से पी तक लाने में, जो कि 1 कूलम कौन लाएगा, बहुत बड़ा चार्ज है भाई, तो उसके बदले में क्या लाओ, Q0 लाओ और वो डिवाइड कर दो, क्योंकि यही तो है Q0 को लाने का वर्क डन है W0, सो 1 कूलम को लाने का वर्क डन हो जाएगा W0 अपॉन Q0। तो ये काम करने हैं और इन्फिनिटी से P पॉइंट तक लाने हैं, बस यही काम कर देने हैं भाई, ये तो साइड में है। अब ये काम करना, इसको इवेलुएट कर दिया जाए, 3 सेंटेंस में इवेलुएट हो जाएगा, काम खत्म, तुम्हारा 3 मार्क्स का बन जाएगा ये डेफिनेशन, और ये मिला के 3 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड के लिए स्कूल में आता है। कैसे निकालोगे भाई, तो वर्क डन निकालो। अब इन्फिनिटी से पी तक लाने में वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स चाहिए। वर्क डन किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स। चलो अब दो तरह से हम लोग काम करेंगे। नंबर 1 बात, हमें किसका वर्क डन निकालना है, तो अगेंस्ट इलेक्ट्रिक। पहले तो इलेक्ट्रिक फोर्स का देखो, अगर मान लो ये Q0 तुम ला रहे हो, Q0 तो फाइनली यहाँ ला कर रखेंगे, ठीक है, यहाँ ला कर रखेंगे, देखेंगे वर्क डन, तो यहाँ तो डायरेक्ट टपक नहीं जाएगा ना आसमान से, ऐसे तो टपकेगा नहीं, इन्फिनिटी से लाना है तुम्हें। रेफरेंस पॉइंट कहाँ है, इन्फिनिटी पे है, तो इनफाइनाइट से लाओ भाई। तो इनफाइनाइट से लाओगे तो वेरिएबल सेपरेशन होंगे। क्यों होंगे वेरिएबल सेपरेशन, क्योंकि अभी यहाँ से मान लो सेपरेशन x है, तो x का वैल्यू पहले तो और लार्ज हुआ होगा, इन्फिनिटी पे ला रहे होगे, इन्फिनिटी से ला रहे होगे तो पहले बहुत बहुत लार्ज हुआ होगा, उसका धीरे धीरे कम हो रहा है, तो फोर्स भी इसका बढ़ता जा रहा है। ये रिपेल कर रहा है, कहाँ आ रहे हो भाई, रिपेल कर रहा है, 2 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, तो तुम बोलोगे नेगेटिव न्यूटन मैं भी लगाऊंगा, इक्वल एंड अपोजिट, और तुम्हें धीरे धीरे जो ले जा रहे थे तुम्हें स्पीड में चेंज नहीं होने दूंगा, लगाने दो उसको रिपल्सन। अब 2 की जगह 4 न्यूटन लगा रहा है, तुम भी 4 न्यूटन लगाओगे। अब यहाँ आगे ये 10 न्यूटन लगाना शुरू कर दिया, ये जो चार्ज ला रहे हो टेस्ट चार्ज, उस पर 10 न्यूटन लगा दो, तुम भी 10 न्यूटन लगा दो। अब ये 15 लगा रहा है, तुम भी 15 लगा दो। अब 20 लगा रहा है, तुम भी 20 लगा दो भाई। अब ये Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर लगा रहा है, तो तुम भी Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर लगा दो। x का वैल्यू ही तो चेंज होता जा रहा है, तभी तो फोर्स चेंज हो रहा है, होते होते x का फाइनल वैल्यू इन्फिनिटी से चलते चलते फाइनली R पे पहुंचेगा। इतना तुम्हें बार बार इस वेरिएबल फोर्स, क्योंकि वो फोर्स वेरी कर रहा था इलेक्ट्रिक फोर्स, तो तुम्हें भी वेरी करने पड़ेंगे। अगर ये कांस्टेंट होता तो सीधा बोल देते फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, लेकिन अभी नहीं कर सकते ये, क्योंकि वेरिएबल फोर्स है, दैट डिपेंड्स ऑन x। जैसा सेपरेशन वैसा होता जाएगा फोर्स, पास आएगा लार्जर होता जाएगा फोर्स। सो वेरिएबल फोर्स है तो वो फॉर्मूला सीधा f डॉट डिस्प्लेसमेंट तो काम नहीं करेगा। आप सोचेंगे कि f डॉट डिस्प्लेसमेंट कर दें तो वो काम नहीं होगा, तो होगा क्या भाई, तो एक्सटर्नल फोर्स लगाओ, छोटा डिस्प्लेसमेंट कराओ और इसको इंटीग्रेट करो कि इनफाइनाइट से p तक ला रहे हैं, और तब डिवाइडेड बाई Q0 करो, तब होगा ये काम। बहुत अच्छा। अब जब ये काम करेंगे तो भाई ये तो पहले भी काम किए थे पोटेंशियल एनर्जी वाले में भी, वही लॉजिक अभी लगा रहा हूं। कैसे, तो देखो भाई, ये जब x सेपरेशन पे था तो इस पे फोर्स लगा ये इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगता है भाई, तो तुम्हें पता है Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर। तुम्हें लगाना पड़ेगा इसके इक्वल एंड अपोजिट, जो एक्सटर्नल फोर्स लगाने पड़ेंगे, इक्वल एंड अपोजिट ये वाला लगाने पड़ेंगे, और इस तरह से तुम्हें कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो मैं साइड में लिख दे रहा हूं कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स इस पे लगा था वो क्या था, तो वो था Q0 अपॉन, बोलो क्या, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर, ये था भाई। तो तुम्हें तो एक्सटर्नल फोर्स का देखना है, तो एक्सटर्नल फोर्स तो इक्वल एंड अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स है भाई। तो एक्सटर्नल फोर्स जो हम लोग देखेंगे वो क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर, ऐसा देखेंगे। इसका हमें चाहिए वर्क डन, तो ये वाला यूज करोगे भाई, तो ये वाला यूज करोगे तो कर लो भाई, तुम्हें रोका कौन है, अब कर लो बस यूज। देखो क्या करेंगे, तो यूज करते हैं ये एक्सटर्नल फोर्स के बदले में ये यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, Q0 अपॉन, बोलते जो भाई ये है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर dx, x का लिमिट डालेंगे इन्फिनिटी से r तक, x का फाइनल वैल्यू r है, x का इनिशियल वैल्यू टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, डिवाइडेड बाई करेंगे Q0। ब्रैकेट यूज करने में कंजूसी नहीं करेंगे, क्यों, कंजूसी किया तो कंफ्यूजन हो जाएगा, कंजूसी नहीं करना चाहिए, साफ साफ दिखे, चेक करने वाला भी देखेगा कि हाँ भाई क्लियर लिखा हुआ है, तो मार्क्स में कंजूसी नहीं होगी उस साइड से। तो यहाँ पे अब बताओ क्या हो जाएगा भाई, तो इसको इवेलुएट कर सकते हैं, माइनस
क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बाहर हो गया कांस्टेंट था, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन यानी x टू द पावर -2। ये तो सबको पता है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को जब इंटीग्रेट करोगे इट मींस x टू द पावर -2 को इंटीग्रेट करोगे भाई, तो x टू द पावर -2 को इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलता है, सबको याद है ना, इतना तो इंटीग्रेशन भाई तुम सबको याद होना चाहिए, -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1 दैट इज x टू द पावर -1 डिवाइडेड बाई -1 मींस -1 बाई x, ये मिल जाएगा। ये मैंने साइड में दिखा दिया ताकि कुछ लोग जो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन भूलते हैं उनको कम से कम क्लियर है। तो बताओ भाई 1/x² बच गया था, बाकी सब तो बाहर, और डिवाइडेड बाई Q0 भी है, और ये क्या आ जाएगा इंटीग्रेट करके -1/x इनफाइनाइट से r तक। बहुत बढ़िया, अब तो ये हो गया काम। यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, Q0 को बचाने को क्यों इतना लंबा एक्सप्रेशन कर रहे हो, इसको उड़ा दो, गोली मार दिया इसको, बचा क्या, तो -q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ अपर लिमिट डाला तो -1/r, लोअर लिमिट डाला तो -1/∞। बस अब इन्फिनिटी आ गया तो क्या कर दिया, 0 कर दिया। अब ये तो बेकार हो गया, इधर का तो सारा 0 हो गया। अब ये वाला माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, यानी कि q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये है एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एट पॉइंट P एट डिस्टेंस r। अगर इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ करना चाहें तो कैसा होगा भाई, कैसा होगा, ऐसा होगा। जैसे जैसे r इंक्रीज होगा वैसे वैसे पोटेंशियल का वैल्यू कम होता जाएगा, और मैक्सिमम पोटेंशियल कहाँ होगा, एट सरफेस पे, जो भी है इसका, जो भी कुछ साइज होगा उसके सरफेस से स्टार्ट होता है। सरफेस पे पोटेंशियल देखेंगे, अंदर में भी होगा पोटेंशियल, अंदर में कांस्टेंट होता है पोटेंशियल। चलो वो तो बाद में जब स्फीयर देखेंगे तो समझो इसमें माइक्रोस्कोप लगाएंगे, कैसा स्फीयर, कैसा चार्ज स्फीयर, तो पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर अलग टॉपिक बनेगा, उसका हम लोग देखेंगे। अभी ये है जितना स्मॉल r होगा लार्जर होगा पोटेंशियल, जितना लार्ज r उतना हमारा कम होगा पोटेंशियल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। चलो ये इतना तो कम से कम लिख लिया जाए। ये हो गया डिफाइन मेथड 1 जो मैंने दिखाया। ऐसा ही हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी वाले में भी लाए थे, इसलिए उसी हिसाब से कर दिया। कुछ लोग इसका कैलकुलेशन अलग तरीके से भी करते हैं, मैं वो भी दिखा दूंगा, जिसको जो अच्छा लगे वो उसी को फॉलो कर ले, कोई बात नहीं है। चलो ये लिख लो जल्दी से भाई, हम लोगों ने वर्क डन निकाला। एक्सटर्नल फोर्स पहले अलग से निकाल के रख लिया हमने, इलेक्ट्रिक फोर्स का ये वैल्यू था, एक्सटर्नल फोर्स इक्वल एंड अपोजिट का वैल्यू, उसको यूज करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे। कहां से कहां तक भाई, तो हमें तो भाई इन्फिनिटी से लाना है। क्यों लाना है, क्योंकि हमने कन्वेंशन सबने मिल करके यही बनाया है कि इन्फिनिटी पे जब होगा तो पोटेंशियल 0 लिया जाए, बस काम खत्म। तो लिख लिया, नीचे वाला भी लिख लो भाई पॉज लगा करके। और कभी भी अगर वीडियो से पढ़ाई करते हो फिजिक्स की तो भाई टेबल चेयर पे बैठना जरूरी है, और पेन रजिस्टर रखना भी जरूरी है। पॉज लगाते रहो और लिखते रहो, जब बोला जाए ट्राई करने के लिए, टाइम दिया जाए न्यूमेरिकल ट्राई करने के लिए तो ट्राई भी किया करो। कंजूसी करोगे तो बेकार हो जाएगा सब। चलो अब जरा देखा जाए, अब पोटेंशियल एट ए पॉइंट हम लोग निकालना चाहते हैं तो वो दूसरा मेथड क्या है भाई। अगर किसी को इस मेथड में कोई परेशानी हो तो दूसरा मेथड भी फॉलो कर सकता है। कैसे, तो देखो भाई इसी को मैं दूसरे मेथड से दिखाता हूँ तुम्हें। मान लो हम लोग निकालना चाहते हैं पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट डिस्टेंस r। ध्यान देना ये चार्ज और इससे r डिस्टेंस पे हम लोग P पॉइंट है, तो भाई इनफाइनाइट से तो लाओगे, इनफाइनाइट से लाना है, फाइनली यहाँ पे सेट कर जाना है, ऐसा तो करेंगे। तो इनफाइनाइट से लाएंगे। अब हमें निकालना है वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, यानी कि अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स, इन्फिनिटी से P तक लाने हैं। और किसको लाने हैं भाई, तो Q0 को लाने हैं, तब ना डिवाइडेड बाई करेंगे Q0, इतना वर्क डन डिवाइडेड बाई Q0 करेंगे तब मिलेगा हमें पोटेंशियल एट ए पॉइंट। बोलो क्लियर है यहाँ तक, तब पोटेंशियल एट ए पॉइंट मिल जाएगा भाई। तो कोई बात नहीं है, इसका इवेल्युएशन करें। अब कुछ लोगों को रहता है कंफ्यूजन, कैसे लाएं, इन्फिनिटी से लाना है। देखो भाई इन्फिनिटी से लाना है, पता नहीं कितना फोर्स लगा रहा है, हमें पता नहीं कितना फोर्स लगा रहा है, पता नहीं चल रहा है। एक सेपरेशन हो इधर तो हमें पता भी होता है, चलो कुछ सेपरेशन है, इन्फिनिटी में तो सेपरेशन का भी अंदाजा नहीं है। तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं, देखो इसमें
सबसे पहला हम लोगों का टारगेट ये होना चाहिए कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन्फिनिटी से P तक लाने का ये वर्क डन निकाल ले। बाद में तो ये फॉर्मूला है ही क्वेश्चन नंबर 1, इसका यूज कर लेंगे लास्ट में। फिलहाल तो पहले हम लोग ये निकाल लें। तो ये कैसे निकालेंगे? तो इन्फिनिटी से P लाने का दिमाग खोपड़ी काम नहीं कर रहा हो तो ऐसा कर सकते हैं कि माइनस ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक। एक्सटर्नल एजेंट कौन सा वर्क करेगा? अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स, यही वाला काउंट करना है हमें। P से इन्फिनिटी तक ले जाने का वर्क डन निकल जाए तो उसमें भी माइनस लगा दोगे तो ये मिल जाएगा। हमारा टारगेट तो ये है निकालना। तो ये भी काम कर सकते हैं कि चलो इधर से ले जाने का तो निकाल सकते हैं वर्क डन। चलो भाई ये x सेपरेशन होगा तो x का वैल्यू r से लेकर इन्फिनिटी तक लेके चले जाएंगे। तो P से इन्फिनिटी तक ले जाने का भी वर्क डन अगर मिल जाए अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स तो भी हम लोग काम कर सकते हैं। ऐसा हमने कहाँ से लिख दिया भाई? तो यहाँ से लिख दिया कि वर्क डन इन्फिनिटी से तुम P लाओगे और प्लस फिर P से इन्फिनिटी ले जाओगे तो वर्क डन क्या होगा? 0। क्यों? क्लोज पाथ, राउंड ट्रिप, याद है ना? क्लोज पाथ जब भी होगा, क्लोज पाथ के लिए वर्क डन 0 होता है क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ध्यान दिलाया था, बार बार नहीं उसका ध्यान होगा भाई। यहाँ से वहां ले जाने का वर्क डन, वहां से यहाँ ले जाने का वर्क डन तो 0 होगा भाई। तो ठीक है, तो फिर हमें इन्फिनिटी से P ले जाने का वर्क डन क्या होगा? माइनस ऑफ वर्क डन, ठीक है, P से इन्फिनिटी ले जाए उसका वर्क डन। तो इसलिए हम लोग चाहे तो इन्फिनिटी से P तक लाने का वर्क डन निकालने के लिए P टू इन्फिनिटी ले जाने का वर्क डन निकाल सकते हैं। तो ये निकाल लेंगे तो भी काम हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं है, ये हम लोग निकालते हैं। अब इसी को निकालने के लिए बैठे क्योंकि यहाँ खोपड़ी तो ज्यादा काम करेगा। तो अभी हम लोग निकालेंगे P टू इन्फिनिटी, किसका? एक्सटर्नल फोर्स का। किसको ले जाने में? मान लो Q0 को ले जाने में। P से इन्फिनिटी ले जाने हैं और एक्सटर्नल फोर्स कौन सा वर्क करेगा? इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा करके वर्क करेगा, वही निकालने हैं। तो अब तो तुम्हें ये पता तो है कि इंटीग्रेट तो करना पड़ेगा भाई। एक्सटर्नल फोर्स डॉट dr मतलब dx बोले, डिस्प्लेसमेंट, ये तो वर्क का फॉर्मूला है। और तुम्हें इंटीग्रेशन dw वाला ही काम करने पड़ेंगे। डायरेक्ट तो तुम कर नहीं सकते फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, तो नहीं कर सकते भाई, क्योंकि कांस्टेंट फोर्स नहीं है। कांस्टेंट फोर्स होता तो डायरेक्ट कर लेते, अभी तो ये काम करने पड़ेंगे। अब बोलो ये एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू लिखेंगे, जो कितना होगा एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू। अब देखो जरा यहाँ पे डायग्राम में दिखा दे रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगेगा इस तरह से, इलेक्ट्रिक फोर्स, तो एक्सटर्नल फोर्स ये लगेगा। चलो भाई एक्सटर्नल फोर्स ये लगा, जाएगा किधर? तो भाई इसको तो मैं P से इन्फिनिटी तक ले जा रहा हूँ, तो ये है ना dx डिस्प्लेसमेंट, तो ये होगा। उधर ले जा रहे हैं, इट मींस डिस्प्लेसमेंट है राइटवर्ड, और फोर्स जिसका वर्क डन निकालना है वो है लेफ्टवर्ड। एक्सटर्नल फोर्स तो हमारा इधर लग रहा है लेफ्टवर्ड, तो दोनों में एंगल देखोगे तो cos 180 डिग्री यूज करेंगे। तो अब देखो जरा फोर्स का वैल्यू तुम बता दो पहले, फोर्स फिर dx का वैल्यू, फिर दोनों के बीच का एंगल, ऐसा भी कर सकते हैं। बताओ भाई फोर्स का वैल्यू कितना है? तो वैल्यू तो है Q0 अपॉन 4πε0 x²। ये है फोर्स, डिस्प्लेसमेंट dx, और दोनों अपोजिट में है इसलिए cos 180 डिग्री ये होगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट राइटवर्ड, P से इन्फिनिटी ले जा रहे हैं भाई, वही कैलकुलेट कर रहे हैं। फोर्स लेकिन इधर लगा रहे हैं, तो ऐसा कर सकते हैं। और x का लिमिट जो डालेंगे, P से इन्फिनिटी पे ले जा रहे हो भाई, तो x का वैल्यू पहले क्या था? r था, और x का वैल्यू फाइनली क्या होगा? इन्फिनिटी। r से इन्फिनिटी ले जाएंगे भाई, r सेपरेशन से इन्फिनिटी ले जाएंगे। अभी तो हमारा ये x सेपरेशन है, अभी r मान लो यहाँ है, अभी ये x सेपरेशन है, और r समझ लो कि ये वाला रखते हैं, यहाँ है मान लो पॉइंट, तो r हमारा ये है, ये मान लो पॉइंट P है। अब इसको जहाँ कंसीडर कर लिया, इधर स्पेस नहीं है इसलिए यहीं पे समझो कंसीडर कर लिया, और ये x डिस्टेंस है। आर्बिट्ररी डिस्प्लेसमेंट, आर्बिट्ररी जो सेपरेशन है वो x लिया है। अब यही x का वैल्यू स्टार्टिंग में, x का वैल्यू जो था इनिशियल, वो वैल्यू हम लोग r ले लिया, और फाइनली वैल्यू इन्फिनिटी ले लिया। इसके लिए अगर इन्फिनिटी से P करते तो स्टार्टिंग वैल्यू इन्फिनिटी होता, लास्ट में r आता। अभी क्या करने हैं? r से इन्फिनिटी ले जाने हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। चलो आगे बढ़ते हैं भाई।
चलो आगे देखते हैं। अब इसको इवेलुएट कर देने हैं बस, और तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। चलो इवेलुएट किया जाए। क्यू नॉट बाहर आ जाएगा और 4πε0 भी बाहर आ जाएगा और cos 180 डिग्री का -1 भी बाहर आ जाएगा। फिर 1/x² का 1/x² का इंटीग्रेशन क्या करेंगे? 1/x² का इंटीग्रेशन का क्या करेंगे? अपन करेंगे 1/x² का भाई डायरेक्ट अभी थोड़ी देर पहले तो दिखाया था, -1/x तो वो रख देंगे -1/x, लिमिट डालेंगे r से इंफिनिटी तक, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलो बहुत बढ़िया। अब आगे जरा हम लोग चलें। Q0 अपॉन 4πε0 और ये -1 तो है ही, चलो -1 अभी रहने देते हैं, कंफ्यूजन क्यों किया जाए। इंफिनिटी जब रखेंगे तो इसको ये क्या करेगा? 0 कर देगा, तो ये 0 हो जाएगा, -1/r -1/r ये हो गया। तो वैल्यू क्या हो गया? Q0 अपॉन, अब बताओ ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया, और ये बेचारा माइनस तो इधर का वैसे के वैसे ही रह गया, -Q0 अपॉन 4πε0 और ये r। ये क्या मिला तुम्हें? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट मींस अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स। कहां से कहां ले जाने में? P से इंफिनिटी तक ले जाने में। किसको ले गए? Q0 को ले गए भाई। तो ये मिल गया है तुम्हें। अब जब ये मिल गया तो अब क्या करेंगे भाई? तो ये वाला तो तुम्हें याद ही है, इस वाले से इस वाला ने कहा भाई कि जो निकाले हो तो वर्क डन इन मूविंग चार्ज Q0 फ्रॉम इंफिनिटी टू P, ठीक है, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा भाई? तो माइनस ऑफ वर्क डन इन मूविंग Q0 फ्रॉम P टू इंफिनिटी, जो लाए हो यही है, लाए हो भाई P से इंफिनिटी तक का। तो माइनस ऑफ Q0 अपॉन 4πε0 r, तो वैल्यू क्या मिल गया? Q0 अपॉन 4πε0 r, ये मिल गया तुम्हें वैल्यू किस चीज का? इंफिनिटी से P तक लाने का अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क डन। इसलिए अब पोटेंशियल P पॉइंट पे क्या हो जाएगा भाई? तो यही वर्क डन इंफिनिटी से P तक लाने का, किसको लाने का? Q0 को लाने का, डिवाइडेड बाई Q0 करेंगे। तो अब बोलो क्या होगा? तो Q0 डिवाइडेड बाई 4πε0 r डिवाइडेड बाई Q0 हो गया शहीद, और तुम्हें मिल गया रसीद। चलो भाई, तो पोटेंशियल एट पॉइंट P इज Q अपॉन 4πε0 r। कुछ लोग इसको KQ/r या K'(Q/r भी समझते हैं, याद रखना चाहिए। तो ये भी एक मेथड है भाई। हमें इंफिनिटी से P तक लाना था, कोई जरूरी थोड़ी है कि इंफिनिटी से P तक लाएं, P से ही इंफिनिटी लेके जाएं, तो कोई बात नहीं है। P से इंफिनिटी लेके गए, वो मिल जाए तो भी हमारा काम हो जाएगा। तो हम लोगों ने P से इंफिनिटी ले जाने का कैलकुलेट कर लिया, P से इंफिनिटी ले जाओ, उसी में माइनस लगा देना, मिल जाएगा इंफिनिटी से P ले जाने का। अब ये तुम्हें आसान लगता है अगर, तो ये वाला कर लेना भाई। P से हम लोग इंफिनिटी तक ले गए, मीन्स r सेपरेशन से इनफाइनाइट तक ले गए और कैलकुलेट कर लिया। जो वर्क डन कैलकुलेट करते गए और जो हमें मिला उसमें माइनस लगा दिया, ये मिल गया हमें। तो इनफाइनाइट से P तक ले जाने का वर्क डन डिवाइडेड बाई Q0 कर दिया, मिल गया KQ/r। इसको फॉर्मूला की तरह याद रखने, क्योंकि न्यूमेरिकल में ये तो आया थ्योरेटिकल डेरिवेशन जो स्कूल में आता है, लेकिन अब इसका यूज करने हैं डायरेक्ट इसमें न्यूमेरिकल्स में। तो कभी भी ये याद रखना, नोट तो कर लिए होगे अब तक, नोट कर लिया, नहीं तो पॉज लगा करके नोट कर लो, कर लिया, पॉज लगा के फिर नोट कर लो भाई। चलो ये भी कर लिया। तो इसको अब फॉर्मूला की तरह याद रखो। Q से R डिस्टेंस पे पोटेंशियल Q अपॉन 4πε0 r है। अगर हमारा मान लो 2Q हो उससे R डिस्टेंस पे, तो 2Q अपॉन 4πε0 r होगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है तुम्हें कि चार्ज को साइन के साथ रखना है, चार्ज को साइन के साथ रखना है, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने का वर्क डन पॉजिटिव होगा और यहाँ का पोटेंशियल भी पॉजिटिव होगा। समझो, इन्फिनिटी से ला रहे भाई, ये पॉजिटिव था तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को तो ये रिपेल करना था ऐसे, तो तुम्हें फोर्स लगाना पड़ा है ऐसे। पॉजिटिव था तो टेस्ट चार्ज को ये रिपेल करना होगा, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को तुम ऐसे फोर्स लगाए और डिस्प्लेसमेंट भी इन्फिनिटी से इधर ही कराए, फोर्स भी इधर ही लगाए, तो उस कंडीशन में पॉजिटिव वर्क किया तुमने, वही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में या पोटेंशियल के फॉर्म में स्टोर हुआ है।
ठीक है। अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो ये तुम्हारे टेस्ट चार्ज को तो अट्रैक्ट कर रहा होता, तब तो तुम छोड़ भी देते तो ये भाग जाता वहां पे। तो तुम्हें छोड़ना नहीं है। क्यों नहीं छोड़ना है? क्योंकि हमें एक्सेलरेटेड मोशन होने नहीं देने हैं। इसलिए ये अगर अट्रैक्ट कर रहा है 2 न्यूटन से, तो तुम भी 2 न्यूटन इधर लगाओ। धीरे धीरे जाने हैं, साल लगाने हैं, साल बिता देने हैं। 12th कर जाओगे तब पहुंचे, पास कर जाएंगे नहीं तब पहुंचे। तो धीरे धीरे ले जाने। तो जितना फोर्स अट्रैक्टिव लगाएगा तो इधर लगाऊंगा, रिपेल करेगा तो इधर लगाऊंगा, हमेशा इक्वल एंड अपोजिट लगाऊंगा। इसलिए अगर नेगेटिव होता, नेगेटिव चार्ज होता तो ये अट्रैक्ट करता तो इधर फोर्स लगाते और डिस्प्लेसमेंट इधर होने देते। धीरे धीरे फोर्स लगा रहे हैं इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। 10 न्यूटन इधर लगा तो हम भी 10 न्यूटन लगाए और इसका डिस्प्लेसमेंट इधर होने लग गए। अब जो लोग पूछते हैं कि 10 लगाए तो 10 लगाया तो फिर नेट फोर्स तो 0 हो गया। अब भाई नेट 0 हो गया मींस नो एक्सेलरेशन, नो चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में मतलब स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा। तो वो जो इन्फिनिटी पे छोटा सा वेलोसिटी मिला था वही बेचारा कंटिन्यू करते करते सालों साल लगाते लगाते आएगा। छोड़ देते तो फिर एक्सेलरेट हो जाता। हमें एक्सेलरेशन नहीं होने देने हैं, मोशन कॉज नहीं करने हैं। छोटा सा मोशन कॉज कर लिया समझो और वही कंटिन्यूड रहने हैं। इसलिए इक्वल एंड अपोजिट ही थ्रू आउट द मोशन समझो लगाने हैं। सो पॉजिटिव होता रिपेल करता, वर्क डन पॉजिटिव करते। नेगेटिव है अट्रैक्ट करता, हमने फोर्स इधर लगाना था और नेगेटिव वर्क करते क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इधर फोर्स इधर, नेगेटिव वर्क होता। तो यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज होता तो ये डायरेक्शन एक्सटर्नल फोर्स के बदल जाते, तो cos 0 डिग्री यूज होने लग जाते। मीन्स नेगेटिव के लिए नेगेटिव पोटेंशियल होगा। तो उस चीज को हम लोग इसमें डायरेक्ट चार्ज को साइन के साथ रख दो। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज रखोगे अपने आप पॉजिटिव मिल जाएगा, नेगेटिव रहेगा साइन के साथ रखोगे अपने आप नेगेटिव पोटेंशियल मिल जाएगा। इसलिए हमेशा पोटेंशियल हो या पोटेंशियल एनर्जी हो टू चार्ज सिस्टम का, इसका टू चार्ज सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना होता था भाई? बोलो Q1 Q2 या Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होता है। तो इसमें भी क्या करना चाहिए? साइन के साथ रखना चाहिए पोटेंशियल एनर्जी, साइन के साथ ही रखना चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी हो या पोटेंशियल हो, हमेशा चार्ज विद साइन, ठीक है, चार्ज विद साइन रखने पड़ेंगे, नहीं तो कंफ्यूजन के शिकार हो जाएंगे। गोली मार देगा कोई, जिसका कंसेप्ट तुम्हें गोली मार देगा, मर जाओगे। साइन के साथ रखने हैं। कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी कि हम लोग निगेटिव को डायरेक्शन से एसोसिएट कर लें, नहीं। ये तो स्केलर है, इसमें साइन के साथ ही रखना पड़ेगा। +5 जूल अलग होता है पोटेंशियल एनर्जी, -5 जूल अलग होगा। अब देखो इसका अगर यूनिट की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी तो जूल में होगा भाई, वर्क डन है, वर्क डन इन असेंबलिंग द सिस्टम। पोटेंशियल क्या है? तो पोटेंशियल देखा तुमने अभी कि ये तो वर्क डन डिवाइडेड बाई चार्ज है। पोटेंशियल क्या है? वर्क डन डिवाइडेड बाई चार्ज है। इसलिए ये जूल पर कूलम्ब है और जूल पर कूलम्ब का एक और नीक नेम है वोल्ट। इसलिए पोटेंशियल एट एनी पॉइंट का यूनिट जो होगा वो वोल्ट में भी हम लोग लिख सकते हैं या जूल पर कूलम्ब भी लिख सकते हैं। साइन हमेशा रखने हैं पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल के एक्सप्रेशन में, जरूर जरूर रखने हैं। अब देखो मैं जो बात कर रहा था रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी, तो वो दिख गया। कैसे? देखो भी, ये दिखा Vp पोटेंशियल एट पॉइंट P निकाले, वर्क डन Q0 को ले जाने में इन्फिनिटी से P तक डिवाइडेड बाय Q0, और ये वर्क डन कितना कैलकुलेट होके आया था? Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। क्या ये पोटेंशियल एनर्जी नहीं है? देखो ये है पोटेंशियल एनर्जी का। तो ये टू चार्ज सिस्टम Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, Q1 के बदले Q है और Q2 के बदले Q0 है, तो यही तो पोटेंशियल एनर्जी है। सो पोटेंशियल एनर्जी U से रिप्रेजेंट करते हैं, पोटेंशियल को V से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय Q0। बोलो आ गया? यहाँ पे देखो रिलेशन कैसे एस्टेब्लिश हुआ। ये है पोटेंशियल एट ए पॉइंट, तो ये यहाँ से तुम्हें एक कंक्लूजन निकल रहा है। यहीं पे मैं दिखा देता हूँ मैं साइड में ताकि यहीं पे क्लियर रहे। पोटेंशियल एट द पॉइंट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय Q0 आया। इट मींस पोटेंशियल एनर्जी जो भी चार्ज जहां रखे हो P पॉइंट पे ला के रखे थे ना इन्फिनिटी से, तो जो भी पहले के चार्जेस थे जिसने पोटेंशियल क्रिएट कर रखा था उसका पोटेंशियल उस पॉइंट पे मल्टीप्लाइड बाय जो चार्ज रखा है,
तो तुम्हें सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा। फिर से ध्यान दो, लिखना छोड़ दो। हम लोग अभी इस डेरिवेशन में एक और चीज सीखे हैं जाने अनजाने, वो क्या है भाई? तो हम लोगों ने Q के प्रेजेंस में Q नॉट को इन्फिनिटी से लाया और उससे पोटेंशियल पाया, लेकिन पोटेंशियल पाने में जो न्यूमरेटर में वर्क डन कैलकुलेट किया वो एक्चुअल में पोटेंशियल एनर्जी था Q के प्रेजेंस में। याद होगा, लास्ट वाला क्लास करके आप करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर Q के प्रेजेंस में Q नॉट ला रहे हो तो पहले जो Q था उसको लाने का तो वर्क डन 0 होता था। अब जब Q नॉट ला रहे हो Q के प्रेजेंस में, तो जो वर्क कर रहे हो वही तो इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी बन रहा है। किस सिस्टम का? जो पहले से Q है वो, और जो लाए वो, इसका पोटेंशियल एनर्जी बना। इसका पोटेंशियल एनर्जी Q नॉट का पोटेंशियल एनर्जी ये बना। तो अगर हमने Q नॉट लाए हैं और जिस पॉइंट पे लाए हैं उसके पोटेंशियल से मल्टीप्लाई हो रहा है, जिस पॉइंट पे Q नॉट को लाए हैं उसके पोटेंशियल से मल्टीप्लाई हो रहा है, तब मिल रहा है हमें पोटेंशियल एनर्जी। इसलिए पोटेंशियल एनर्जी जो ये मिल रहा है, Q नॉट रखे हो P पॉइंट पे तो Q नॉट चार्ज मल्टीप्लाइड बाई Vp, मतलब पोटेंशियल एट पॉइंट P। अब बताओ इस पोटेंशियल में क्या इस चार्ज का कंट्रीब्यूशन है? ये चार्ज तो इन्फिनिटी से लेके आए हो, तो इस पोटेंशियल में इस Q नॉट का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। जो पहले से चार्ज Q था उसने अपने R सेपरेशन पे पोटेंशियल ये क्रिएट कर रखा था Q/4πε0r। इस Q ने R डिस्टेंस पे ये पोटेंशियल क्रिएट कर रखा था। अब तुम दूसरा चार्ज Q नॉट लाए इस पॉइंट पे, तो उसको मल्टीप्लाई करोगे Vp से, तो तुम्हें मिलेगा पोटेंशियल एनर्जी किसका? जो पहले से चार्ज Q था वो, और जो लाए हो चार्ज वो, का कंबाइंड सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी। इसलिए एनी चार्ज प्लेस एट एनी पॉइंट, तो चार्ज मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल एट दैट पॉइंट ड्यू टू द प्रीवियस चार्जेस, वो मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा पोटेंशियल एनर्जी, जो कि उस सिस्टम का होगा जो पहले से सिस्टम था प्लस न्यूली प्लेस्ड चार्ज सिस्टम का। ठीक है, तो ये आप ऊपर से जब नोट करते हुए आए हो और फाइनली पोटेंशियल एनर्जी पाए हो, तो यहाँ पे रिलेशन ये जरूर सेट हो जाना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी इज चार्ज मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ तक तो लिख ही लिया था स्टार्टिंग से। पॉज लगा करके लिख लो भाई, नहीं लिखे हो तो, और फिर से इधर का भी लिख लो, और लास्ट में जो मैंने डिस्कस किया वो भी लिख लो जल्दी से पॉज लगा करके। इसका SI यूनिट ये है। चलो अब ये भी ध्यान आ गया, हमेशा साइन के साथ ही चार्ज को रखने हैं, इसको भूलना नहीं है। अब ये भी डिराइव्ड हो गया रिलेशन, ये याद रखना। Q नॉट के बदले Q2 भी ला सकते थे, कोई भी चार्ज लाओ। Q नॉट तो भाई याद दिलाने के लिए कि हम लोग इसको किसी पर्पस, किसी पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए यूज कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम टेस्ट चार्ज रखा है। चलो कोई बात नहीं है। सो आपको अब याद क्या रखने हैं? दो चीज याद रखना है। एक तो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन जो याद ही रखने हैं किसी भी पेयर ऑफ टू चार्जेस के लिए, पेयर ऑफ चार्ज के लिए ऐसा याद रखना है। किसी Q चार्ज से R डिस्टेंस पर पोटेंशियल हमारा Q/4πε0r होता है, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ पे कोई वेक्टर की बात नहीं है, वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज है, स्केलर डिवाइडेड बाय स्केलर है, स्केलर क्वांटिटी है। इस चार्ज से, ये चार्ज है अगर, तो इस चार्ज से चाहे R सेपरेशन इधर हो, चाहे R सेपरेशन इधर हो, चाहे R इधर हो, चाहे R इधर हो, पोटेंशियल का वैल्यू सेम होगा। पोटेंशियल का वैल्यू सेम होगा R सेपरेशन पे, चाहे वो अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो या लेफ्टवर्ड हो या राइटवर्ड हो। पोटेंशियल डायरेक्शन नहीं रखता, इसलिए स्केलर क्वांटिटी है, ये ध्यान रखने हैं। और साथ में ये रिलेशन ध्यान रखने हैं, कभी भी कोई चार्ज कहीं रखा तो वहां के पोटेंशियल से मल्टीप्लाई करो, मिल जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। चलो ये भी हो गया, बहुत बढ़िया। अब जरा हम लोग ये बात करें कि ये एक चार्ज था तो हमने उससे पोटेंशियल निकाल लिया R डिस्टेंस पे। अगर मेनी चार्ज सिस्टम हो तो क्या करेंगे? तो हवन नहीं करने जाएंगे। ये जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे वैसे ही ये देखो क्या है, P पॉइंट पे हमें निकालना है पोटेंशियल। अब एक Q1 चार्ज था R1 सेपरेशन पे, Q2 चार्ज था R2 सेपरेशन पे, Q3 चार्ज था, मान लो -Q3 था, चलो एक को निगेटिव बना देता हूँ। फिर Q4 चार्ज था यहाँ पे, R4 सेपरेशन फ्रॉम पॉइंट P। हमें निकालना है पोटेंशियल एट पॉइंट P। तो क्या करेंगे? तो भाई क्या करेंगे? तो Q नॉट को लाएंगे इन्फिनिटी से P तक लाएंगे और डिवाइडेड बाई Q नॉट करके बस कैलकुलेट कर देंगे। यही तो करना होता है, बाय डेफिनेशन तो यही करने होते हैं। सो पोटेंशियल एट पॉइंट P विल बी, अब वर्क डन देखो भाई,
पोटेंशियल एनर्जी जो क्लास किया था उसको तो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। जब हम लोग Q0 को लाएंगे तो ये सारे चुप नहीं बैठेंगे, कोई अट्रैक्ट करेगा, कोई रिपेल करेगा, क्योंकि टेस्ट चार्ज ला रहे हो इन्फिनिटी से तो ये बोलेगा आ जाओ भाई, ये बोलेगा भागो यहाँ से, ये भागो यहाँ से, ये बोलेगा भागो यहाँ से। तो ये सब रिपल्सन अट्रैक्शन जो भी करेंगे सबके अगेंस्ट वर्क करने पड़ेंगे, सबके अगेंस्ट वर्क करने पड़ेंगे। इसलिए फर्स्ट जब हम लोग लाते थे तो जीरो वर्क डन होता था पोटेंशियल एनर्जी वाले क्लास, सेकंड लाते थे तो फर्स्ट के अगेंस्ट होता था, थर्ड लाते थे तो दोनों के अगेंस्ट होता था। इस तरह से जब ये हम लोग Q0 को लाएंगे और पहले से 4 चार्जेज हैं तो हमें तो भाई सबके अगेंस्ट वर्क करने पड़ेंगे। फर्स्ट के अगेंस्ट वर्क करोगे, सेकंड के अगेंस्ट वर्क करोगे, थर्ड के अगेंस्ट वर्क करोगे, फोर्थ के अगेंस्ट वर्क करोगे, सबके अगेंस्ट जब वर्क होगा तब डिवाइडेड बाई Q0 करोगे तो मिलेगा पोटेंशियल एनर्जी। मींस फर्स्ट के अगेंस्ट किया हुआ वर्क डन डिवाइडेड बाई Q0 प्लस सेकंड के अगेंस्ट किया हुआ वर्क डन डिवाइडेड बाई Q0 प्लस थर्ड के अगेंस्ट किया हुआ वर्क डन डिवाइडेड बाई Q0 प्लस फोर्थ के अगेंस्ट किया हुआ वर्क डन डिवाइडेड बाई Q0 प्लस सो ऑन। कोई और होता तो नोबिता खड़ा होता उसके अगेंस्ट भी कर लेते, कुछ बाल में चार्ज लिया होता, चलो उसका भी पोटेंशियल निकालते। चलो फिलहाल ये है कि फर्स्ट खाली एक ही चार्ज होता, इफ ओनली वन चार्ज Q1 इज प्रेजेंट, तो इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने का जो हमारा पोटेंशियल यहाँ पे बनता वो क्या होता Q1/4πε0 R1। Q2 के अगेंस्ट क्या होता है यहाँ पे पोटेंशियल, तो अभी देखा था थोड़ी देर पहले Q2/4πε0 R2, मतलब ये लिखते क्या Q1/4πε0 R1 सेपरेशन है। और तुम्हें याद है यहाँ डायरेक्शन नहीं हो रहा है, जो ये रिपेल कर रहा है अट्रैक्ट कर रहा है, दिस इज नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और फोर्स, इसलिए सिर्फ पोटेंशियल देखने हैं, डायरेक्शन नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है, बट साइन के साथ चार्ज को रखने हैं। तो यहाँ पे होता है Q2/4πε0 R2 और यहाँ क्या होता -Q3/4πε0 R3 ये होता। और सिमिलरली कितना हो जाता है ये Q4/4πε0 क्या R4 एंड सो ऑन, बाकी भी होते। तो फाइनली रिजल्ट क्या होगा, तो रिजल्ट ये होगा कि किसी पॉइंट पे पोटेंशियल जो होगा वो फर्स्ट चार्ज ओनली का पोटेंशियल, खाली सेकंड होता तो उससे जो भी पोटेंशियल बनता वो, खाली थर्ड होता उससे जो पोटेंशियल बनता वो चाहे पॉजिटिव होता चाहे नेगेटिव होता। और सिमिलरली इसका कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव हो सकता है। मीन्स अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल क्रिएटेड ड्यू टू और प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस इन नियर बाई, कोई भी नियर बाई चार्जेस होंगे उन सब का इंडिविजुअल पोटेंशियल का स्केलर सम। तो लिख लो भाई पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ये है। और एक चीज और ध्यान रखना भाई कि ये तो डिस्क्रीट सिस्टम है, अगर कॉन्टिन्यूअस होता तो क्या करते, कॉन्टिन्यूअस होता तो एक एलिमेंट लेते, क्या करते एक एलिमेंट ले लेते, पूरा कंटिन्यूअस सिस्टम मान लो वायर हो चार्ज हो और यहाँ निकालना होता पोटेंशियल, यहाँ पे निकालना होता पोटेंशियल, तो क्या करते भाई, तो इस dq के चलते यहाँ पे पोटेंशियल लिखते। अब एरो नहीं दिखाने लग जाते क्योंकि ये वेक्टर नहीं है, तो उससे जो मिलता है dv वो कितना मिलता है भाई, तो q से होता है 4πε0r, तो dq से होगा dq/4πε0r ये होगा। और नेट पोटेंशियल निकालने हैं तो ऐसे ऐसे हर एलिमेंट के dv को इंटीग्रेट करने पड़ेंगे, समझ गए, ये काम करने पड़ेंगे। दिस इज फॉर कॉन्टिन्यूअस सिस्टम, रिंग हो या वायर हो रॉड हो कुछ भी, इसके भी एग्जांपल हम लोग देख लेंगे, इसको नोट कर लिया जाए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ चार्ज, और उसी के नीचे कॉन्टिन्यूअस का भी लिख लेंगे। चलो जल्दी से लिखो पॉज लगा करके भाई। चलो ये लिख लिया, आगे लिखो। डायग्राम बना करके दिखा देना। ये है फाइंडिंग पोटेंशियल ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस सिस्टम ऑफ चार्ज, कॉन्टिन्यूअस सिस्टम ऑफ चार्ज। चलो लिख लिए यहां तक, और जरा एक दो नंबर पे हाथ साफ किया जाए भाई। चलो एक क्वेश्चन आ गया, फटाफट करना, पेन कॉपी तैयार, टाइम कम लगाना है, स्पीड भी बनाना है। चलो निकालो भाई, फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट P।
निकाल लो भाई। 4 पॉइंट चार्ज सिस्टम है ये। जब तक इनके बारे में रेडियस ना दिया जाए ना, तब तक इसको स्फेरिकल और बरेल साइज का नहीं समझना चाहिए। ये 4 पॉइंट चार्जेज हैं, ठीक है। इनके लिए निकालना है, कहाँ निकालना है, वीपी यानी कि पी पॉइंट पे। चलो जल्दी से ट्राई करो, पॉज लगाओ और 5 मिनट ट्राई कर लो, 2 मिनट ट्राई कर लो। जब ना हो तब सोल्यूशन देखो। हो गया तो सोल्यूशन देखो, कहीं दूसरा मेथड न मिल जाए तुम्हें। चलो अब जरा देखते हैं। अभी हम लोगों ने बात किया था ड्यू टू डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ चार्ज। तो ये कैसा सिस्टम ऑफ चार्ज है? वही तो है, डिस्क्रीट, अलग अलग पॉइंट पे लोकेटेड है, कोई कॉन्टिन्यूअस तो है नहीं। तो क्या करेंगे, हवन करेंगे। नहीं भाई, हवन करने से तो 0 नंबर मिल जाएंगे, इसलिए अभी क्या करेंगे, पोटेंशियल निकालेंगे। तो भाई ये कितने डिस्टेंस पे है, जरा इसको भी कैलकुलेट कर लेंगे। एल साइड लेंथ था, तो ये आर सेपरेशन क्या हो जाएगा। थोड़ा ज्योमेट्री थोड़ा लगा लो भाई। तो डायगोनल कितना हो जाएगा, मान लो ए है, बी है, सी है, तो बताओ AC कितना हो जाएगा। तो AC हो जाएगा √L² + L², दैट इज कितना, √2L। तो भाई AC √2L हो गया, तो R जो सेपरेशन है वर्टेक्स से वो क्या हो जाएगा, तो AC / 2 हाफ हो जाएगा ना भाई, पूरे डायगोनल का हाफ, यानी √2L / 2। इट मींस R का वैल्यू L/√2, √2L/2 दैट इज L/√2। तो ये वैल्यू हमें मिल गया R। फिलहाल कोई बात नहीं है, R के टर्म में भी लिखा जा सकता था, और लास्ट में हम लोग डाल देंगे। चलो कैलकुलेट तो कर ही लिया है, अब जरा मैच कर लो तुम लोग। फर्स्ट के लिए पोटेंशियल तो हो गया भाई, चार्ज पॉजिटिव और R सेपरेशन तो Q/4πε0R लिखा होगा। सेकेंड वाले का पोटेंशियल यहाँ डायरेक्शन होता नहीं है, इसलिए वो तो चक्कर है ही नहीं। कितना अच्छा है, तो बड़ा सिंपल है। तो अब सेकंड वाला चार्ज जो कि 2Q वैल्यू का है, तो 2Q लिखोगे 4πε0, उसका भी R वही है, ये लिख दिया। अब ये थर्ड वाले का, भाई स्पेस नहीं है, नीचे लिख रहा हूँ, कोई बात नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, थर्ड वाले का, तो थर्ड तो निगेटिव चार्ज है, तो याद होगा साइन के साथ रखने पड़ते हैं। तो ये 4πε0 वही R, और ये भी निगेटिव चार्ज है, तो -4Q/4πε0 और वही R। इस तरह से अब अगर तुम कैलकुलेट कर लो ये सारे, ये चारों का सम करें, तो चारों में कॉमन क्या, तो चारों में कॉमन है क्या, Q/4πε0 R। और ये फर्स्ट वाले में 1, सेकंड वाले में 2, थर्ड वाले में -3 और फोर्थ वाले में -4, यानी कि टोटल क्या हो गया भाई, तो टोटल हो गया कितना, तो 3 -3 यानी -4 टाइम्स Q/4πε0 R। वो 4 भी शहीद हो जाएंगे, गोली लग जाएगी इनको, और मिल जाएगा Q/-Q/πε0 R। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक ना हुआ हो तो बस यही है आंसर। कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं होना चाहिए, आराम से काम किया है, मिस्टेक तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। Q/4πε0 R, 2Q/4πε0 R, -3Q/4πε0 R। तो ये 2Q और 3Q का तो वैसे भी ये कैंसिल कर देगा, 2Q/4πε0 और Q/4πε0 और -3Q अपने आप कैंसिल कर देंगे, तो इसी का तो खाली पोटेंशियल बचेगा, -4Q/4πε0 R। 4 कैंसिल हो गया, ये मिल गया, बिल्कुल करेक्ट है, कोई